नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। अरुणिमा सिन्हा को कौन नहीं जानता। 2013 में अरुणिमा सिन्हा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह किया। जो तो एवरेस्ट को जीतना, एवरेस्ट तक पहुंचना अब बहुत कठिन नहीं है। हर साल कई लोग एवरेस्ट तक जाते हैं, लेकिन अरुणिमा सिन्हा की एवरेस्ट फतह की यात्रा असाधारण है। पहली महिला बनी, पहली दिव्यांग महिला दुनिया की जिन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर भारतीय तिरंगा फहराया। इसी तरह से 2022 में हाथ और पैरों से विहीन, यानी कि जिनके हाथ नहीं थे, जिनके पैर नहीं थे, एक ऐसे युवा सूरज तिवारी उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के रहने वाले IAS बने। और ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में दिव्यांगता के बावजूद सफलता की इबारत लिख रहे हैं। आज दिव्यांग दिवस है। 3 दिसंबर 1992 से संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस दिव्यांग दिवस को दिव्यांग जनों की, दिव्यांग लोगों की सामर्थ्य, शक्ति और उनमें जो प्रतिभा है उसको बताने के लिए, उनका समाज को लेकर जो योगदान है उसको बताने के लिए, उसको दुनिया उससे प्रेरित हो, इन सबको सार्वजनिक करने के लिए दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। आज 3 दिसंबर 2025 में उत्तराखंड सरकार ने ऐसे ही बहुत से दिव्यांगों को हर जिले के, 13 जिले उत्तराखंड में है, पुरस्कृत किया उनके कार्यों को लेकर। चंपावत में भी 7 दिव्यांग समाज के युवा और अन्य लोग सम्मानित किए गए। इसमें 3 एम्प्लॉई हैं, 2 खिलाड़ी हैं और 2 ऐसे लोग हैं जो खुद का रोजगार करते हैं। उनकी क्या खूबियां हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या चुनौतियां उनके सामने आती हैं, इसको जानने के लिए सीधे उनसे ही बात करते हैं। हमारे साथ टनकपुर के अबरार हुसैन साहब हैं। क्या दिक्कतें हैं और किस तरह से वो अपनी भरण पोषण कर रहे हैं समाज में, क्या चुनौतियां उनके सामने आती है? सीधे अबरार जी, आप पहले तो ये बताइए, जो आपको दिक्कत क्या है और दिक्कत कैसे हुई? कि जन्म से है या किसी अन्य वजह से हुई? ये मुझे 4 साल की उम्र में बुखार आया था दांत निकलते टाइम। तो उस समय एक इंजेक्शन लगा था, तो उससे मेरी नस बेकार हो गई थी, जिसे पोलियो का नाम भी दिया जाता ज्यादातर लोगों में। तो उससे मेरा पैर एक बेकार हो गया था। तो 2004 में मेरा ऑपरेशन हुआ विशाखापट्टनम में। उसके बाद मेरे पैर में कैलिवर लगा दिया गया, चलने के लिए मेरा उतना काम नहीं करता है। अच्छा, तो जो अब इस तब से अब इस वक्त आपकी क्या उम्र है? आप फिर 4 साल के बाद से अब तक आपका जो जीवन रहा, तकलीफों के बीच या चुनौती, मतलब जो शारीरिक मुश्किलों के बीच रहा, तो कैसे आप आगे बढ़े? क्या रोजगार कर रहे हैं और समाज के लोग आपको क्या प्रेरित करते हैं या कोई परेशान करते हैं? परेशान, देखो, दिव्यांग को परेशानी तो बहुत होती है। वो तो उसके घर पे जब कोई एक दिन रहे उसके साथ में, तो पता चलता है कि दिव्यांग किस तरह अपने घर परिवार चला रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है एक बेरोजगार होने के चक्कर में दिव्यांग को, और बहुत परेशानी है। तो आपका रोजगार क्या है? आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? मैं मिडिल क्लास पास हूँ और मैंने मोटर मैकेनिक से ITI कर रखी है। काम मैंने बहुत सारे किए हैं, साइकिलें भी बनाई, बाइक भी बनाई और गाड़ियाँ भी बनाई। मैं 90 में जो है मैंने शक्तिमान चलानी सीख ली थी बहुत कम उम्र में, और मैं एक ही पैर से सारी गाड़ियाँ चला लेता हूँ, बना भी लेता हूँ। और मैंने लगभग हिंदुस्तान जो है 80% मैंने अपनी अल्टोसिटी में घूम दिया है पूरा। अच्छा, तो इस घूमने के पीछे कोई उद्देश्य था या क्या? घूमने के पीछे मेरा उद्देश्य, मैं बोरिंग का काम करता हूँ, तो बोरिंग के हिसाब से मैं दाएं बाएं घूमता था इधर उधर काम के सिलसिले से। फिलहाल अभी जब से ये कोरोना काल फैला था हिंदुस्तान में 2020 से, उस टाइम से मैं अभी तक जो है मैं खाली हूँ। अभी घर का खर्चा बहुत मुश्किल हो रहा है चलना इस टाइम। अच्छा, तो ऐसा भी कहा जाता है आपको ड्रोन बनाना भी आता है या क्या है? हाँ, उसके लिए मैंने एक ये डिजाइन किया है अपना, ये मेरा खुद का प्रोजेक्ट है। ये ऐसे दिखा देंगे? हाँ जी। एक ये बिजली बनाने वाला प्रोजेक्ट है। अच्छा,
तो ये आपने कैसे बनाया, इसके लिए क्या ट्रेनिंग ली या स्वतः आपने करते करते चीजों, क्योंकि आप ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में थे? मैं बचपन से इन्हीं चीजों में रहा हूँ, जो किसी से नहीं हुआ वो हमने करा, तो इस तरीके से जो है मैं इन चीजों में बहुत आगे रहता हूँ। तो इससे क्या मतलब कोई इसका आपको आपके कारोबार पर, आपके व्यवसाय से कोई इसको लाभ, इसको लेके लाभ है आप जो बना रहे हैं? इसकी जो आज के दौर में जो ये बिजली है महंगी होती जा रही है। अब जैसे मोदी जी ने सोलर सिस्टम चला रखा है अभी, तो जिसके पास छत है, खेत है, तो वो लगवा लेता है, जिसके पास नहीं है तो वो नहीं लगवा पाता है। तो उसी के मतलब से कि हमने जनरेटर डिजाइन किया है। इसमें ना तो कोई तेल लगेगा, ना ये कोई आवाज करेगा, ना ये कोई धुआं देगा। और ये छोटा सा प्रोजेक्ट है, इसको साइड में कहीं भी रख के आप बिना खर्चे के खाली आपको एक बार खरीदना है, और इससे आप 24 घंटे 2 महीनों तक इसको जो है नॉन स्टॉप आप इससे बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप क्या चाहते हैं, जो सरकार से, शासन से, समाज कल्याण विभाग से किस तरह की मदद चाहते हैं? समाज कल्याण विभाग से हमारी जो है यही उम्मीद है कि हमारी पेंशन जो है बढ़ाई जाए। इतने में गुजारा आज के दौर में नहीं हो पाता है, बहुत महंगाई का दौर है। और बाकी जो हमारे बच्चे वगैरह हैं, हमारे दिव्यांगों के जो भी परिवार हैं, ये उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनका जो भी खर्चा पानी है वो सरकार को देखना चाहिए। वो चंपावत के लक्ष्मीदत्त जी खुद का काम करते हैं, दुकान है और मेहनती है, पास के गांव स्वाला के रहने वाले हैं, बड़ौली एक जगह है। तो क्या दिक्कतें हैं? आज जो पुरस्कार मिला है, जो उनमें लक्ष्मीदत्त पाल साहब भी हैं, तो लक्ष्मीदत्त जी आप खुद का काम करते हैं, आपके जो स्वतः रोजगार है यानी कि जो दुकान वगैरह है, तो इससे आप कितना कमा लेते हैं? क्या जो घर का जो भी जरूरत, मतलब अपनी आमदनी पर्याप्त मात्रा में कर लेते हैं या क्या है स्थितियाँ? अपने उसके लिए हो ही जाता है वैसे, जो भी है मतलब बच्चों की पढ़ाई लिखाई वगैरह वगैरह तो चल ही जाता है। कई लोग उसमें मेहनत करते हैं, जैसे सामान को बाहर रेहड़ी पट्टे में सामान लगाते हैं, उसको अंदर ले जाना है, बाहर ले जाना है, अपने खर्चे को मतलब उतना भी नहीं हो पाता, तो अपने खर्चे को सीमित उसमें रखना पड़ता है कि मुझे इतना कमान इतना है तो इस तरीके से खर्च करना है, कैसे खर्च करना है। दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन उसको सीमित करके कैसे हमें खर्चा करना है। हमारे पास अगर 200 का खर्चा है, पैसे 200 रुपये खर्चा होने वाला है, पैसे 100 रुपये है, तो उसको कैसे करना है, क्या करना है, परेशानी आती है, लेकिन उसको किसी तरीके से सॉल्व करते हैं कि इसको कैसे करना है, क्या करना है, तो ऐसे ही किया। तो आपका जो बायां हाथ है ये नहीं है, तो ये स्थिति कैसे आई? कोई एक्सीडेंट में हुआ, क्या हुआ? सर वर्ष 2003 नवंबर 2003 की बात है, शायद 20 नवंबर 2003 की बात है, शायद मुझे भी भूल चुका हो। तो आर्थिक स्थितियां ऐसी थी कि उस समय बहुत पिताजी का स्वास्थ्य खराब था, भाई बहन थे छोटे छोटे, 5 भाई बहन थे हम लोग छोटे छोटे। तो मैं हाई स्कूल करने के बाद मैं हाई स्कूल का एक पेपर भी नहीं दे पाया था, मतलब ऐसी स्थिति कि हाई स्कूल का एक पेपर छूट गया था मेरा, तो फिर दोबारा दिया उसको उस समय। तो उसमें आर्थिक स्थिति कमजोर थी, तो ऐसे लेबरी मजदूरी में जाना पड़ता था। एक ठेकेदार के यहाँ ऐसे लेबरी मजदूरी में गए थे, तो एक पाइपलाइन ठीक कर रहे थे, एक मेरे साथ पीटीसी चौकीदार थे और एक मैं था। तो हम लोग पाइपलाइन ठीक करने के लिए गए, तो ऊपर से लेबर वालों ने या जिससे जेसीबी लूलर वगैरह जो भी होता था उससे पत्थर गिरा या पता नहीं क्या हुआ, उनको बता रखा था कि नीचे हम तो लाते हुए नीचे पत्थर गिरा, और मुझे मेरे साथ में दूसरे बुजुर्ग आदमी थे, उनको बचाने के चक्कर में तो वह पत्थर भागने को तो मैं बहुत दूर तक भाग गया था, लेकिन पत्थर कैसे टकरा करके मैं एक गुफा की आड़ में ऐसे छुप गया था। ये बायां हाथ मेरा बाहर था, तो वह एक टहनी पकड़ के रखी थी और नीचे भी पत्थर था, और पत्थर इतनी हाइट से 4-5 किलोमीटर हाइट से आया कि एकदम काट करके उसके ऑन द स्पॉट 10 मीटर दूर फेंक दिया। तो मेरे साथ में और कोई था नहीं, दूसरे थे, उनको भी कमर में चोट लगी थी और कोई साथ में इधर उधर देखा नहीं। उस हाथ को फिर 5 या 6 किलोमीटर लेकर के ये तिल्दे और चमदेव के बीच में भेरेंगी पौड़ करके एक चट्टान है उसमें था, तो 5 या 6 किलोमीटर उसको लेकर के आया। 20 नवंबर की बात है, 27 की मेरी आर्मी की ज्वाइनिंग थी, और ये 20 को ही एक्सीडेंट हो गया सर। आर्मी की ज्वाइन से नहीं कर पाया आर्मी की ज्वाइनिंग, तो डिसेबिलिटी में आ गया था, तो नहीं हो पाया।
उसके बाद फिर शिशु मंदिर में पढ़ाया मैंने। वर्ष 2006 में समूह गोका भी निकाला, अब कोर्ट पे चले गया मैं, तब वहाँ भी नहीं हो पाया। फिर 2014 में डीएलएड क्वालिफाई किया, इंट्रेंस निकाला, लेकिन डीएलएड में आर्ट्स परिस्थितियाँ ऐसी थी कि वहाँ भी नहीं जा पाया। तो आपकी जो दुकान है वो एक फड़ में है, जी सर। तो क्या इससे आपको दिक्कत नहीं आती? कई बार अतिक्रमण का मामला आता होगा, कई तरह के प्रशासन मतलब लोग उंगली उठाते होंगे, तो आपने समाज कल्याण विभाग के माध्यम से, चूंकि दुकान के लिए भी या काम धाम करने के लिए कुछ योजनाएं हैं समाज कल्याण में, तो आपने समाज कल्याण से या प्रशासन से कोई ऐसी कोशिश की है? दिक्कतें बहुत आते हैं। एक वहाँ पर गांधी जी की मूर्ति लगी है, बार बार वहाँ पर आयोजन होते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अभी एक मैं बंगन गया था, आज ही मैं देख रहा हूँ कि वहाँ एक झंडा चौक बनाया जा रहा है। तो कल शाम को जो है नगर पालिका के लोग वहाँ पर आकर के बोले कि जो है यहाँ दुकान नहीं लगेगी। तो सवेरे मैंने जो है खाली उसमें लेकर के सामान ढोल करके एक साइड में लगा रखा है। उन लोगों से मैंने माननीय जिलाधिकारी महोदय भी वहाँ पे आए थे, उनसे भी कहा, तो कह रहे थे कि आपके लिए जगह की व्यवस्था की जाएगी। लोगों से भी कहा, मैंने कहा थोड़ी बहुत ज्यादा भी नहीं है तो थोड़ी एक टेबल के लिए जगह बना दूं जिससे मैं अपनी आजीविका चला सकूं, क्योंकि रोजगार की सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो अगर थोड़ा छोटा सा भी रोजगार इंसान के पास है तो वह हिम्मत हौसला बनाए रखता है। अगर कुछ वही नहीं रहता है, रोजगार नहीं रहता है, तो उससे बड़ी दिक्कत आती है। तो उसमें अब इन लोगों से मैंने बोला कि थोड़ी सी जगह मेरे लिए जो है झंडा चौक बना, क्योंकि सरकारी हुआ है उसमें जो है कुछ भी हो सकता है। अब थोड़ी बहुत अगर मेरी उसको देखते हुए थोड़ी बहुत जगह अगर वहाँ पर बना दें, क्योंकि सारे लोग वहाँ पे फड़ में, सारे लोग वहाँ पर फुटपाथ पे तो सारे लोग, एक सिर्फ मेरे लिए ही वहीं पर ऐसा हो रहा है। तो मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय से, नगर पालिका से और इन लोगों से कहना चाहूँगा कि तो मेरी उसको देखते हुए, डिसेबिलिटी को देखते हुए थोड़ा कनकपुर जीआईसी जो सलानी कोट का गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है उसमें कार्यरत हैं गुणानंद पंत जी। पंत जी, आप सरकारी सेवा भी कर रहे हैं, तो जो किस तरह की दिक्कतें काम के साथ आती हैं? आप शारीरिक रूप से पूर्ण सक्षमता नहीं होती है, तो काम और शरीर की अवस्था दोनों के बीच कैसे संतुलन बैठाते हैं? सर, मैं 2006 से शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। तो उससे पहले परिवार में मुझे कभी बचपन से ही दिव्यांग हूँ, मतलब 6 माह की उम्र का था तब पोलियो का अटैक हो गया था। पिताजी मेरे शिक्षा विभाग में ही कार्यरत थे, तो मुझे कोई दिक्कत इस तरह की नहीं आई। फिर मित्रों का भी अच्छा सहयोग मिला। तो काम में तो सामंजस्य बिठाना पड़ता है, थोड़ा सा डिसेबल नीड्स थोड़ा सा दिक्कत तो रहती है, लेकिन फिर भी हिम्मत बनाए रख करके। राजेंद्र सिंह जी को भी जो इस वर्ष 2025 का जो पुरस्कार दिया गया है उसमें शामिल हैं। राजेंद्र सिंह जी, जो आपके साथ जो शारीरिक अक्षमता की बात आई, पैर आपके दाहिना पैर में आपकी समस्या लग रही है, ये कैसे हुई है और जन्म से थी या कोई हादसे की वजह से हुई? सर, ये जब मैं पैदा हुआ तो पैदा होने के 6 महीने हुआ, वो पोलियो बीमारी हुई थी, तो उसमें बहुत उपचार कराया इसका। वो जगह दिखाया तो जीत नहीं पाया, तब से ना पाया। तो अक्षमता के बावजूद आप नौकरी कर रहे हैं, आप समाज के भी काम करते होंगे, परिवार के भी काम सब करते हैं, तो क्या दिक्कतें आती हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, कामकाज की जिंदगी में? हम जिंदगी में तो काम हम कर लेते हैं, ऑफिस का जितना भी काम है हम सब कर लेते हैं, और जब फील्ड का विजिट होता है तो चलना आना होता है तो दिक्कत आती है, और तो सब काम ऑफिस काम कर लेते हैं। रश्मि जोशी जी हैं, सेवारत हैं, ग्राम विकास विभाग में हैं, ग्राम विकास अधिकारी हैं, और इस वर्ष के 2025 के जो दिव्यांग जनों को जो पुरस्कार मिला है चंपावत जिले से, जो 7 लोग हैं, 2 खिलाड़ियों के अलावा आप भी उसमें शामिल हैं। महिलाओं के लिए दिव्यांगता, महिलाओं के लिए यूं तो पुरुष प्रधान समाज में अनेक तरह की चुनौतियां होती हैं, लेकिन दिव्यांगता और दिव्यांगता के साथ नौकरी करना ये कितनी बड़ी चुनौती है? रश्मि जी, जो ये तमाम है, कैसे आप समायोजित करती हैं, कैसे एडजस्ट करती हैं काम, घर का काम, ऑफिस का काम और समाज की तमाम? सर, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ के लिए अपने मम्मी पापा को सारा क्रेडिट देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं किसी से कुछ अलग हूँ। अभी शायद मैं इसलिए इमोशनल हो गई क्योंकि मुझे ये फील हो रहा है कि आई एम सो पावरफुल। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जन्म से मेरे दोनों ही हाथों में सिंडेक्ट्री की प्रॉब्लम थी।
जिसका ऑपरेशन कराया गया पर वो सही नहीं हुई। उसके बाद ज़्यादा दिक्कतें आ गई, तो जो मेरा मतलब होल्डिंग है मेरे हाथ में वो नहीं है। पर मैं इसको आगे भी यही कहना चाहूँगी, मेरी एक बेटी है और मैं उससे भी यही कहती हूँ कि ये मेरी पावर है। और बस मैं अपने सारे साथियों का जो मेरे साथ कार्यरत हैं वो सब मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरा परिवार, हर कोई, हर किसी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। तो जो समाज कल्याण विभाग की ओर से, जैसे आप लोग तो नौकरी पेशा हैं, जो नौकरी में नहीं है, उन लोगों के लिए जैसे पेंशन है, पेंशन 1,500 रुपया महीना है, तो वो बढ़नी चाहिए या उसमें क्या होना चाहिए, क्या सुविधाएं और ऐसी होनी चाहिए जिससे डिसेबल लोग और सशक्त हो सकें, कुछ सुझाव आप देंगी? हाँ बिल्कुल, मैं ग्राम विकास विभाग से हूँ और मैं प्रतिदिन ऐसे व्यक्तियों से मिलती हूँ जो सरकार की सुविधाओं के लिए वंचित हैं या फिर जो लाभान्वित होना चाहते हैं। तो यह मैं सरकार से कहना चाहूँगी कि जो सच में 40% से ऊपर जितने भी दिव्यांगजन हैं उनके लिए जो धनराशि है थोड़ी सी बढ़ोतरी होनी चाहिए, तथा वैसे तो सरकार ने उनके आवागमन के लिए और ये सब काफी सुविधाएं करी हुई हैं, पर यह है कि एक उनके परिवारजनों के लिए अगर वो कोई कार्य करना चाहे तो उनको थोड़ा कुछ स्पेशल अगर बेनिफिट मिल सके तो ज्यादा अच्छा होगा। कमजोरी को ताकत बनाना इंसान की सबसे बड़ी खूबी है, और दिव्यांगजन किसी तरह की प्रतिभा, शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद, शारीरिक रूप से कमी होने के बावजूद, उनमें मेधा की कमी नहीं है, उनमें मानसिक सामर्थ्य की कमी नहीं है, और हौसला जाहिर है कि जैसे अरुणिमा सिन्हा का उल्लेख किया, जो एवरेस्ट को पैर न होने से के बावजूद, यानी कि आर्टिफिशियल पैर, कृत्रिम पांव के बदौलत अगर एक महिला अरुणिमा सिन्हा एवरेस्ट छू सकती है, तो वे लोग जो अलग अलग तरीके की दुश्वारी जो शारीरिक रूप से झेल रहे हैं, उसके बावजूद उनकी हिम्मत, उनका जज्बा, उनका आत्मविश्वास उन्हें आम लोगों से कहीं बेहतर, कहीं आगे ले जा रहा है। और चंपावत जिले की जहां तक बात है, 4201 दिव्यांग हैं, 3285 लोगों को पेंशन मिलती है, वो चाहे 3 अकेली हो, बोना पेंशन हो, या जो राष्ट्रीय स्तर की जो दिव्यांग पेंशन है। और इसके अलावा भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, आवाजाही के लिए बस और रेल विभाग की सुविधा है, दुकानों के लिए है, इस तरह की जो बच्चों की छात्रवृत्ति वगैरह की है। दिव्यांगजनों को समाज की भी जिम्मेदारी है कि वो दिव्यांगजनों को हौसला दे, उनको किसी तरह से इंफीरियर ना माने, अपने को सुपीरियर ना माने, बल्कि वो हमारे समाज के हैं, और समाज की प्रगति में, समाज की तरक्की में उनका भी योगदान है। जरूरत उनके आत्मविश्वास को सलाम करने का है। और आज जो विश्व दिव्यांग दिवस है, इसी बात का संदेश पूरी दुनिया में देता है। बहुत बहुत धन्यवाद।